अध्याय 11। उसी से ठंडा, उसी से गरम। इस कहानी में मानव के सरल स्वभाव को दर्शाया गया है। छल कपट से दूर रहकर इंसान वास्तव में सच्चाई का सहारा लेता है। एक लकड़हारा था। जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेचता था। एक दिन उसने सोचा कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं। वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। हाथ पांव ठिठुर जाते थे। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर जोर से फूंक मारने लगा ताकि गर्म हो जाए। वो सोचने लगा कि जंगल में न मालूम किस किस प्रकार के जीव रहते हैं। कुछ तो पेड़ों पर भी रहते हैं। सुना है इस जंगल में बालिश्तर भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ सब कुछ होती है, मगर होते हैं बस हथेली भर के। हम तुम जैसा कोई आदमी इनकी बस्ती में चला जाए तो उसे आश्चर्य से देखते हैं कि देखे ये करता क्या है। लेकिन ये हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं। इनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, ना उन पर तालियां बजाते हैं, ना पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहां भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहां तो सभी अच्छे होते हैं। लकड़हारा फिर जंगल में लकड़ियां काटने लगा तो उसने देखा कि एक बालिश्त भर का आदमी दूर बैठा उसे देख रहा था। मियां बालिश्तर ने देखा कि लकड़हारा बार बार हाथ में फूंकता है, तो वो सोचने लगा कि ये क्या बात है। देर तक अपनी ठोड़ी अपने नन्हे हाथ पर धरे बैठा रहा, मगर कुछ समझ में ना आया। तो वो अपनी जगह से उठा और कुछ दूर चलकर फिर लौट आया। ना मालूम कहीं ये पूछने से आदमी बुरा ना मान जाए, मन ही मन बोला। मगर फिर जब नहीं रहा गया तब वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया और बोला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूं। लकड़हारे को बालिश्त भर का आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। तुमसे ये पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने कहा, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर रहे हैं। मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गरम कर लेता हूं, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूं। मियां बालिश्तर ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा, ये बात है। ये कहकर मियां बालिश्तर वहां से खिसक गया, मगर रहा आसपास ही और कहीं से बैठकर बराबर देख रहा था कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त आया। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और लकड़ी जलाकर उस पर आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। मियां बालिश्तर ने दूर से देखकर अपने मन में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए हांडी में से एक आलू निकाल लिया और मुंह से फूं फूं करके फूंकने लगा। बालिश्तर ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर आग लगाएगा? मियां बालिश्तर से न रहा गया।
वो लकड़हारे के पास आया और बोला, बुरा ना मानो तो एक बात और पूछना चाहता हूं। लकड़हारे ने कहा, हाँ पूछो। मियां बालिस्तर ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूं। अब इस आलू को क्यों फूंकते हो? ये तो बहुत गर्म है, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूं। ये सुनकर मियां बालिस्तर का मुंह पीला पड़ गया। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। लकड़हारे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सर्दी बहुत लग रही है? बालिस्तर बराबर पीछे ही हटता चला गया और जब काफी दूर चला गया तो बोला, ये न जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन्न है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अक्ल में ये बात नहीं आती। और सच है, ये बात इस मियां बालिस्तर की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन